एक छोटे से गांव भोरपुरा में रहने वाली एक साधारण सी लड़की सृष्टि। सादगी इतनी कि उसके पास स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं थी। गरीबी इतनी कि उसे रोज 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। पर सपने इतने बड़े कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। अच्छे घर की राजकुमारी सृष्टि का घर गांव के आखिरी छोर पर था। कच्ची मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टपकती छत और अंदर बीमारी की तरह फैली गरीबी। लेकिन इस गरीबी में भी एक चीज बहुत अमीर थी, उसका हौसला। वो जब भी स्कूल के रास्ते में किसी अफसर की जीप गुजरते देखती, उसके दिल में एक अजीब सी चमक उठती। कभी मैं भी बनूंगी ऐसा अफसर। हर दिन उसके लिए एक जंग जैसा था। सुबह 4 बजे उठकर वो पास के खेतों में मजदूरी करती। 5 कपे 10 कपे जितना मिलता वो रोल की फीस और किताबों के लिए जोड़ती। उसके हाथों में अक्सर छाले पड़ जाते, लेकिन उसके दिल में पड़ने वाले सपनों के फूल कभी नहीं मुरझाते। शाम को वह गांव के टूटे हुए स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ती। कई बार लाइट चली जाती तो वह लालटेन जलाकर पढ़ती। मोहल्ले के लोग कहते, इतना पढ़कर वह क्या करेगी, लड़कियों को तो घर संभालना चाहिए। पर उसके अंदर एक आवाज हर बार जोर से बोलती, नहीं, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूं। 10वीं क्लास के बॉय आजाम आने वाले थे। सिद्ध के पिता बीमार रहते थे। एक दिन अचानक काम करते करते वे गिर पड़े। इलाज के पैसे नहीं थे और उन्होंने उसी रात दुनिया को अलविदा कह दिया। घर में मां की रोती चीखें, छोटी बहन का सहमा हुआ चेहरा। सिद्ध टूट गई, बड़दुल बिखर गई। अब सबने साफ कहा, अब पढ़ाई छोड़ दे, घर चलाना है। पर उसके पिताजी की आखिरी बात उसके कानों में आज भी मज रही थी, सिद्ध तू पढ़, तू लोगों के काम आएगी। और उसी रात उसने फैसला लिया, मैं कूंगी नहीं, चाहे जितनी कीमत चुकानी पड़े। गांव के स्कूल में एक नए शिक्षक आए थे, दीपक सर। उन्होंने सुदीप को पढ़ते हुए देखा, उसकी मेहनत, उसकी चमकती आंखें, उसका जुनून। एक दिन उन्होंने सिद्ध से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? सिद्ध हिचकिचाई, फिर बोली, आईएएस। पर सर मेरे पास ना पैसे हैं ना कोचिंग भी। दीपक सर मुस्कुराए, आईएएस बनने के लिए पैसों की नहीं, इरादों की जरूरत होती है। उसी दिन से दीपक सर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। वे रक्कुल के बाद उसे मुफ्त में पढ़ाने लगे। कभी कभी अपने घर से खाने का नंडा भी लाकर देते ताकि वह भूखी पेट ना पड़े। 12वीं के बाद उसने गांव छोड़ दिया। 2 सेट कपड़े, कुछ किताबें और हिम्मत का बड़ा सा पैकेट लेकर वह शहर पढ़ने आ गई। पर जिंदगी फिर कठोर साबित हुई। उसने एएस का पहला पीलिस दे दा और फल। दूसरी बार दी, फिर फेल। लोग कहने लगे, आईएएस बनना सबके बस की बात नहीं। पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह दिन में पढ़ती, रात में छोटे छोटे काम करती। बर्तन धोना, ट्यूशन देना, दुकान पर मदद करना, कुछ भी। उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मेरी गरीबी मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। एग्जाम से एक रात पहले हॉस्टल की लाइट चली गई। सब परेशान हो गए, पर सिद्ध की आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह छत पर गई, मोबाइल की हल्की सी फ्लैश लाइट जलाकर पढ़ने लगी। तेज हवा चल रही थी, पजे उड़ रहे थे, पर वह डटी रही। सुबह उसने खुद से कहा, ये मौका आखिरी नहीं पर सबसे खास है। और उस दिन उसने परीक्षा ऐसे दी जैसे ये उसकी जिंदगी का फैसला है। यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन वह बहुत गड़बड़ी हुई थी। जैसे तैसे करके वह अपना मोबाइल निकाला और वह अपना मोबाइल में डर डर कर अपना रोल नंबर ऐड किया। लेकिन जैसा ही रिजल्ट देखा, वह चौंक गई और वह बहुत शौक में पड़ गई। लेकिन वह देखा कि रिजल्ट उसका बिल्कुल आ गया है और उसका रिजल्ट हो गया है। इस खुशी में उसके गांव वाले ने उसको मिठाई खिलाया और गांव में खुशियां फैल गई। गांव वालों को उसको मिठाई खिला रहे थे और उसकी मां की तो खुशी का ठिकाना नहीं। उसकी मां पूरे गांव वाले को मिठाई बांट रहे थे। जब वह फर्स्ट टाइम ऑफिस गया तो वह बहुत चौंक गया और वह देखा कि ऑफिस में कितना शानदार सजी हुई है और कितनी अच्छी कुर्सी, कितनी अच्छी टेबल और कितना अच्छा सा ऑफिस बना हुआ है। इस खुशी में बहुत ज्यादा खुश हुआ और देखकर वह बहुत चौंक गई। धीरे धीरे वह अपना काम करने लगी और लोगों के बीच में रहने लगा। इस चीज से वह समझ चुका था कि किस तरह से लोगों की मजबूरी को दूर किया जा सकता और लोगों की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। वह गांव-गांव में जाकर के लोगों को प्रॉब्लम को समझने लगा और वक्त काफी अच्छी तरीका से प्रॉब्लम
को सॉल्व करता था, जिससे उसको काफी सारे लोग चाहने लगे थे और वह उसका नाम बहुत दूर दूर तक जाने लगा था। हर तरह के समस्या का सॉल्व करना शुरू कर दिया था। एक दिन आईएएस ऑफिसर सदा ड्रेस में लड़की अपनी गाड़ी से मार्केट घूमने के लिए जाता है और मार्केट में सब्जी वाले से बात करता है। देखता है कि मार्केट में सभी कुछ अच्छी तरीका से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पब्लिक नहीं जानता था यहां एक आईएएस ऑफिसर सदा ड्रेस में घूमने के लिए आता है। इतना ही में देखता है कि एक पुलिस वाला मार्केट में बेच रहे कुछ सामान एक बुद्धा से पैसे मांगता है और बुद्धा को जबरदस्ती पैसे देने के लिए कहता है। और इतना ही में बुद्धा और पुलिस वाले के बीच में हो जाता है और बुद्धा पैसा देखने से इनकार कर देता है। लेकिन पुलिस वाले जबरदस्त थी उसे पैसे मांग रहे थे। यह सारा कुछ आईएएस ऑफिसर लड़की देख रहा था। इतना ही में लड़की और पुलिस वाले के बीच में बातचीत होता है, लेकिन वह पुलिस वाला नहीं जानता था यह लड़की आईएएस ऑफिसर है। वह पुलिस वाला लड़की से झगड़ा कर लेता है और लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह पुलिस वाले को कॉलर पकड़कर मारने लगता है। वह पुलिस वाला को बताता है कि मैं कौन हूं। यह सारा कुछ मार्केट के लोग, सब्जी बेचने वाले और अन्य सामान बेचने वाले देख रहे थे। पुलिस और आईएएस ऑफिसर के बीच ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वह लड़की अपना सारा कुछ परिचय देता है। तो वह पुलिस वाला आईएएस ऑफिसर से माफी मांगता है और कहता है हाय कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और देखते ही देखते पूरी तरह से लोगों में आईएएस ऑफिसर के प्रति प्रेम और दिलचस्पी बढ़ जाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि कितनी अच्छी आईएएस ऑफिसर घर की है, जो कि सभी का प्रोग्राम और समस्या को सुनता है। अब धीरे धीरे लोगों में आत्मविश्वास और बिजनेस करने की नए नए तरीके आने लगे, क्योंकि गलत तरीका से पैसे मांगने वाले और गलत तरीके से बात करने वाले लोगों के बीच में डर पैदा हो गया था, क्योंकि वह आईएएस ऑफिसर अच्छी तरीका से काम लोगों के बीच में जाकर करता था।